नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। राजस्थान के उदयपुर में एक महिला को सुनसान जगह पर फेंका गया था। चलती कार से उस महिला को सरिये से उस पर वार किया गया था, जिसके बाद उस महिला को एक कॉलेज के पास ही सुनसान जगह थी, जहां पर रात 9 बजे के बाद उस महिला को डंप किया गया था। महिला के सिर पर गंभीर चोटें थी, खून बह रहा था। बदहवास हाल में वो महिला वहां पर पड़ी रहती है। कुछ समय बीतता है, इसके बाद महिला को जैसे ही होश आता है, वो वहां से लड़खड़ाते कदम आगे बढ़ाती है, आगे जाती है तो वहां पर एक गार्ड मिलते हैं। गार्ड भैया से कहती है कि भैया क्या पानी मिल पाएगा। वो भैया वहां पर जाते हैं, उसे पानी देते हैं, उसे बैठने के लिए कहते हैं। महिला उस गार्ड भैया से अपने साथ हुए वो आपबीती सुनाती है, जिसके बाद वो गार्ड जो वहाँ पर होते हैं वो खुद भी डर जाते हैं, सिहर जाते हैं कि आखिर इस महिला के साथ हुआ कैसे और हुआ क्या था, और इस तरह से चलती कार से उस महिला को क्यों फेंका गया था। आखिर क्या थी कहानी, और लड़खड़ाते हाल में अधमरी सी पड़ी ये महिला क्यों वहां पर बिलख रही थी, क्यों खून से सनी हुई वहां पर वो दर दर भटक रही थी, मदद मांग रही थी। फौरन ही गार्ड वहां से पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं। प्रतापनगर पुलिस थाने में इसकी खबर दी जाती है, जिसके बाद फौरन पुलिस वहां पहुंचती है, महिला को अपने साथ ले जाती है और महिला का जो हाल होता है उसे देखकर फौरन अस्पताल एडमिट कराया जाता है। जैसे ही महिला अस्पताल में जाती है, पुलिस बयान के लिए पहुंचती है, तो महिला अपने साथ हुई आपबीती पुलिस से बयां करती है। दरअसल महिला पुलिस से बताती है कि वो प्रतापनगर अपने किसी काम की वजह से 12 फरवरी को आई थी। काम करने के बाद वो लौटकर अपने घर जा रही थी। इसी दरमियान चौराहे पर पहुंचती है, उसे कोई व्हीकल नहीं मिल रहा था। काफ़ी लंबे टाइम तक वो इंतज़ार करती है, गाड़ियाँ आती जाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। इसी दरमियान एक 4 व्हीलर कार आती है। उस कार में 4 लोग सवार होते हैं। वो कार महिला के सामने, महिला जैसे ही लिफ्ट के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, वो कार वहां पर आकर रुक जाती है। कार में सवार 4 लोग होते हैं जो महिला से बात करते हैं। महिला उन्हें कहती है कि उसे अपना जो भी डेस्टिनेशन पे जाना होता है, उसके बाद वो महिला बताती है, जिसके बाद वो चारों कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पीछे की सीट पे आप बैठ जाइए, आपको वहाँ छोड़ देंगे। बता दें कि डबोक के रास्ते, प्रतापनगर से ये महिला आगे बढ़ती है। डबोक के रास्ते होते हुए ये आगे बढ़ते हैं। रात के करीब 9 बजे के बाद की ये बात है। अब महिला का गंतव्य जब आ जाता है, वो कहती है कि यहाँ पर छोड़ दो, रुक जाओ। इस पर वो गाड़ी की स्पीड दुगनी हो जाती है। तेज रफ्तार से जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी भगाने लगता है। आपको बता दें कि महिला को डर लगता है कि आखिर ये 4, क्योंकि वहां पर सभी के सभी पुरुष थे, चारों मेल जो थे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। महिला वहां पर चीख चिल्ला रही थी कि अरे गाड़ी रोको, मुझे उतरना है, मेरा गंतव्य आ चुका है, लेकिन गाड़ी उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ रही थी। इसी दरमियान डबोक के पास पहुंचते हैं तो पीछे बैठी सीट पर जो 2 लोग होते हैं उस महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। महिला इसका विरोध करती है, वो दोनों नहीं रुकते। वहां गाड़ी पर सरिया भी रखा होता है। महिला का एक आदमी हाथ पकड़ता है, पैर पकड़ता है। इसके बाद उस गाड़ी में ड्राइवर जो होता है, ड्राइविंग की सीट पर बैठा जो पुरुष होता है, वो गाड़ी लगातार अपनी स्पीड में बढ़ा रहा था और तेजी स्पीड में बढ़ा रहा था, ताकि महिला को कोई देख ना सके। उस कार में, मूविंग कार में जो कुछ हो रहा था, किसी को पता ना चल सके। यही वजह होती है कि गाड़ी सड़क पर स्पीड से बढ़ाई जा रही थी और पीछे की सीट पर एक महिला के साथ उसकी इज्जत लूटी जा रही थी, उसकी आबरू के साथ खेला जा रहा था, उसकी अस्मत के साथ वहां पर खिलवाड़ किया जा रहा था। महिला लगातार चीखती है, चिल्लाती है, जितना वो कोशिश कर सकती थी वो चलती गाड़ी में करती है, लेकिन जो दरिंदे होते हैं वो बाज नहीं आते। दरिंदगी करने से वो उस मूविंग कार में उस महिला के साथ खेलते हैं, उसकी रूह को वहां से तड़पाते हैं और उस महिला के साथ चलती गाड़ी में गैंगरेप किया जाता है। बता दें कि इन चारों ने मिलकर उस गाड़ी में एक कोई लगातार गाड़ी को आगे बढ़ाता था, स्पीड देता था, और दूसरा जो और लोग वहां मौजूद थे, एक एक कर महिला के साथ, महिला की आबरू से खेल रहे थे। पीछे की सीट पर कांड होता रहा, आगे की सीट पर लोग मजे लेते रहे। वहां महिला चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उस गाड़ी में मौजूद जितने 4 लोग थे वो इंसान के नाम पर जानवर बने थे। जानवर से भी बदतर वो थे कि रहम नहीं आ रहा था और उस महिला की आबरू के साथ लगातार वहां पर खेला गया।
इसके बाद जब उनका मन भर गया तो सुनसान एरिया आता है डबोक के पास, वहाँ पर वो गाड़ी ले जाते हैं। अब सभी का वहाँ पर जो उनकी भूख थी, उनके शरीर की जो भूख थी वो मिटा चुके थे वो सभी चलती गाड़ी में। इसके बाद महिला को सोचते हैं कि क्या करें। अब बारी आती है महिला को गंभीर रूप से चोटिल करने की। बता दें कि एक कॉलेज के पास ही ये सभी पहुंचते हैं, गाड़ी रुकाते हैं, महिला को वहां से उतारते हैं। अब महिला के सिर पर, मुंह पर वार करने लगते हैं ताकि कोई पहचान ना पाए और महिला को थ्रेट करते हैं, यानी महिला को धमकी देते हैं कि अगर आपने किसी को कुछ बयां किया तो यह आपके साथ ठीक नहीं होगा। महिला डरी सी, उसे आधा होश था, उसे पता नहीं कि उसके साथ चीज़ें क्या हो रही थी। इस तरह से 4 लोग उसे घेर लेते हैं, उसे अपनी कार में किडनैप करते हैं। लिफ्ट के लिए महिला उनसे मांगी थी, लेकिन ये लिफ्ट के बहाने उस महिला को अपने कार में अगवा कर लिए थे, जिसके बाद चलती कार में सड़क पर ही वो दरिंदे एक एक कर महिला की आबरू से खिलवाड़ करते रहे। बता दें कि महिला को जब ये मार के वहां पर कॉलेज के बाहर ही फेंक देते हैं और उसे धमकी देते हैं कि किसी को कुछ मत कहना। जब ये महिला को वहां छोड़ते हैं कॉलेज के गेट के बाहर, वहां महिला बेहोश हाल में पड़ी रहती है। कुछ समय बाद जब थोड़ी बहुत सांसें चलती है, उसे होश आता है, तो वो लड़खड़ाते कदम से आगे बढ़ती है और पहुंचती है कॉलेज के बाहर। एक गार्ड रहते हैं उनके पास, उनसे मदद मांगती हैं, उनसे पानी लाने के लिए कहती है, जिसके बाद गार्ड उनकी मदद करता है, पहले पानी ला के देता है। उसके बाद उस महिला ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। फौरन वो गार्ड पुलिस में फ़ोन करता है, पुलिस थाने में, प्रतापनगर पुलिस थाने में सूचित किया जाता है। पुलिस अपनी गाड़ी लेकर वहां रवाना होती है। दूसरी ओर महिला जो है वो एक होटल के लिए जाती है, जहां पर वो होटल में स्टे करती है और गार्ड भैया को बताती है कि वो इस होटल में जाकर ठहरेगी। जहां पुलिस को जब पता चलता है कि महिला वहां से होटल रूम में रुकी है, तो पुलिस वहां पहुंचती है, महिला को रेस्क्यू करती है। उसके बाद महिला को ले जाती है अस्पताल में, उसका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से बता दें कि महिला के सिर पर वार किया गया था, उसके मुंह पर भी कई ऐसे चोटें मिली थी और महिला ने यह बताया कि उस कार में सरिया रखा गया था। जब इनके शरीर की भूख मिट गई तो अब इनकी बारी थी कि महिला के साथ, उनके शरीर के साथ खेलना, जिसकी वजह से ये चारों में से एक ने सरिया उठाया और महिला के सिर पर वार करने लगा ताकि महिला बेसुध होकर वहां पर पड़ जाए। और वही होता है कि ये महिला के शरीर पर जख्म देते हैं, गंभीर रूप से वो घायल हो जाती है, जिसके बाद वहां ज़मीन पर पड़ जाती है और ये चारों जो अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने किडनैपिंग और मारपीट और इसके साथ ही गैंगरेप का मामला दर्ज किया है। साथ ही इनकी तलाश की जा रही है कि आखिर ये जिस तरह से इस महिला के साथ चलती कार में दरिंदगी किए हैं, इन्हें पकड़ने की पुलिस जद्दोजहद में है। बता दें कि सीसीटीवी भी खंगाली जा रही है। दूसरी ओर महिला का मेडिकल रिपोर्ट निकाला गया है, जिसमें ये सामने आता है। अभी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन महिला की जो आपबीती है, महिला के जो बयान है, उसमें उन्होंने बताया है कि एक गाड़ी वहां पर आकर रुकी थी, उन्होंने उससे मदद मांगी थी। सिर्फ उनको ये था कि रात का समय है, कोई गाड़ी मिल नहीं रही थी, उनकी मजबूरी हो गई थी। इसी दरमियान वो गाड़ी वहां आकर रुकती है। उन्हें थोड़ा भी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हो सकता है उनके साथ गलत हो, उनकी मंशा गलत हो। वो महिला उस गाड़ी में बैठ जाती है पीछे की सीट में और पीछे की ही सीट पर इस तरह से उसके साथ हैवानियत होती है। गाड़ी चलती रहती है, महिला की आबरू लुटती रहती है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला की उम्र जो 40 साल थी, वो किसी काम से प्रतापनगर पहुंची थी, उसका काम हो गया था। इस दरमियान उसे घर लौटना था, कोई भी गाड़ी वहां पर मिल नहीं रही थी, रोडवेज नहीं मिल रहा था, बस या कुछ भी। इस वजह से महिला चौराहे पर आती है और गाड़ी में बैठे शख्स से मदद मांगती है और यही मदद करने वाले दरिंदे उसके साथ इस तरह से हैवानियत करेंगे, ये उस महिला ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। फिलहाल आपको बता दें कि मामला दर्ज कर लिया गया है। महिला अस्पताल में है, गंभीर रूप से चोटिल है, जिसका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस लगातार सीसीटीवी खंगाल रही है, जिसमें पुलिस ये तफ्तीश कर रही है कि आखिर कौन थे वो दरिंदे जो इस तरह से महिला के साथ, उसकी इज्जत के साथ खेले थे।